महाराज जी, हनुमान जी को हमेशा गदा से सुशोभित दिखाया जाता है। सोने के, चांदी के, मुझे नहीं पता, लेकिन उस गदा को मिलने का या उनके पास जो वो गदा का शस्त्र दिखाया गया है, उसका क्या रीजन है और उन्हें कहाँ से वो प्राप्त हुई है? देखिए, मैंने यहाँ कभी जानने की कोशिश नहीं की गदा कहाँ से प्राप्त हुई है उनको, अच्छा। और ना ही मैं करता। मैं तो भगवान के हर मतलब जो उनके पास गदा है या उनके पास जनेऊ है या उनके पास मुकुट है, इनका एक सीधा सीधा आज की डेट के हिसाब से देखता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। अगर आप मुझसे पूछे कि गदा क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे। दोनों हाथ हनुमान जी के ऑलवेज भरे हैं, एक पे राम नाम की ध्वजा से, अच्छा। एक हाथ वज्र से। वज्र का अर्थ है गदा। ओके। जिसको एक पड़ गया उसका काल निकट आ जाता है। पूज्य राजेश रामायणी जी कहते थे हाथ वज्र, यानी कि जो गदा है मानो वज्र के समान ही पड़ती है जिस पर पड़ती है, इसलिए इनका नाम है वज्रांग, बजरंग। अच्छा। वज्र का अंग जिनका हो, वज्र जैसा बॉडी, सॉलिड बॉडी। हनुमान जी की बॉडी अगर कोई देखे तो मानो वज्र जैसी है, इसलिए इनका नाम आ गया बजरांग, वज्रांग है। फिर वहीं से हो गया बजरंग, अब बजरंग बली, फिर हो गया बजरंग बली। बलवान होने के कारण परम बलशाली, अतुलित बल धाम महेम शैलाभदे हम। हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। कमरा नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, धाम है, बल धाम, ऑल पावर, बल धामा, परम बलशाली है। और वज्र जिनका पूरा एकदम ठोस है शरीर, जिनका वज्रा मतलब कहने का मतलब कि वो कहते हैं भाई पत्थर शरीर है इसका, यानी कि बड़ी सॉलिड बॉडी है, तो इसका मतलब वज्रांग। अच्छा। वज्र जैसा अंग है, अंग इनके वज्र जैसे है। वहीं से हो गया बजरंग, और बलवान होने का ना बजरंग बली। तो हाथ में जो वज्र है मानो गदा है, जिसके हाथ में काल हो, एक मारे किसी को तो काल निकट आ। ये है वज्र गदा का अर्थ। और पूरी रामचरितमानस में किसी को गदा नहीं मारी। हाँ। एक भी रामचरितमानस में पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें किसी को गदा मारी हो। जिसको भी दिया मुठिका एक महाकपिहानी दान, रुधिर बमत धरनी ढनमानी। लंकिनी ने रोका, हनुमान जी ने कहा कौन हो? नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चल से मोई निंदरी। जाने नहीं मर मूसट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा क्या करती हो? चोरों को खाती हो? यार मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं। मैं किसका पता लगाने आया हूं? चोरों का। चोर का। रावण चोर है दुनिया का, मेरी माँ को चुरा के लाया। तू चोरों से रक्षा करती है लंका की, मुझे लगता है तू रक्षा नहीं कर रही, तू चोर की रक्षा कर रही है। एक मुठिका, मुठिका एक महाकपिहानी, खून की उल्टी करते हुए धड़ 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 धड़, जय हो, पहचान लिया, पहचान लिया। हनुमान जी ने कहा क्या पहचान लिया? आपकी मुलाकात से पहचान गई। हनुमान जी ने कहा मुलाकात से नहीं पहचानी, मुक्कालात से पहचानी है। ये है हनुमान जी, मुठिका ही बहुत है। हनुमान जी का मतलब परम सुप्रीम पावर। तो ये कारण था कि उनका नाम बजरंग बली पड़ा। बजरंग, बजरंग बली। बिल्कुल। हनुमान चालीसा का पाठ अगर मैं बात करूं, कब करना चाहिए? इसका लाभ कैसे मिल सकता है? जब कुछ मर्जी, लोग 24 घंटे। जरूरी है कि शुरू से लेके अंत तक, या किसी भी चौपाई से कभी भी शुरू कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा? हो जाए तो पूरा करें। अच्छा। करना ही चाहिए। जो शतबार पाठ करे छुट्टी बंदी ही कोई छूट ही बंदी। लेकिन मैं जो अपने युवाओं को कहता हूँ, कई जगह मैंने इस बात को बोला है। अच्छा। और हर सुंदरकांड में भी कहीं ना कहीं ये बात आ ही जाती है कि हमारे युवाओं को 11 बार हनुमान चालीसा करना चाहिए। ये सुना मैंने पूज्य मुरारी बापू जी से, उनका बड़ा प्रेम है, उनका बड़ा प्रेम मिलता है मुझे। मैं उनके यहाँ गुजरात में तलगाजरेडा जाता हूँ जब तुलसी जयंती पर। अच्छा। तो बापू तो परम रामचरितमानस के सिर मौर है। वो कहते हैं कि 11 बार हनुमान चालीसा करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से अब इस बातों को आगे कहने लग गया सुंदरकांड में कि भाई 11 बार नहीं कर सकते, थोड़ा डिस्काउंट ले लो यार, 9 बार कर लो।
लेकिन हमने जब हनुमान चालीसा जब मैं पढ़ती थी तो उसमें लिखा था 7 बार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी महासुख होई, कि 7 बार पाठ करना चाहिए, 7 बार पाठ। 7 नहीं, अगर उस काउंटिंग को ले तो शत है। शत है। हाँ। अच्छा, यानी कि 100 तो बार। बचपन में हमसे झूठ बोला गया है, मम्मी ने ये कह कह के पढ़ाया कि 7 बार पाठ करो। 100 बार, उसका अर्थ है 100 बार। ओके। लेकिन अब कलयुग में आप पूरे दिन हनुमान चालीसा ही पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, बिल्कुल। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सिर्फ हनुमान चालीसा का भी 24 घंटे कोई पाठ करे, चलते फिरते स्मरण करे, तो परम लाभदायी है। पूज्य विजय शंकर मेहता जी है, कभी उनको भी बुलाइएगा पॉडकास्ट के लिए। अच्छा। हमारे हनुमान वाले इंदौर, उनका मैंने सुना था, वो कहते मेरी श्वासोश्वास हनुमान चालीसा चलता रहता है। या इसमें नाम राम, उससे राम जी प्रसन्न होंगे, राम जी प्रसन्न होंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं कहता हूं कि ये हनुमान चालीसा हनुमान जी का गुणगान तो है, लेकिन तुलसीदास जी ने चतुराई कर दी। क्या लिखा क्या, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर। क्या लिखा, बरनऊ रघुवर विमल जश, यानी कि मैं राम जी के गुणगान गा रहा हूँ। हाँ। तुलसीदास जी किसी ने कहा ये राम जी का गुणगान है हनुमान चालीसा के, हनुमान जी का गुणगान है। तुलसीदास जी ने कहा है तो हनुमान जी का ही, लेकिन अगर मैंने लिख दिया ना बरनऊ हनुमत विमल जस, तो कितना भी हनुमान चालीसा गाते रहना, हनुमान जी कुछ नहीं देने वाले। जैसे ही तुम कहते हो बरनऊ रघुवर विमल जसु, हनुमान जी कहते हैं अच्छा राम कथा सुना रहा है, राम कथा सुनाएगा, चल सुना, मैं बैठ जाता हूँ। वो मौन बैठ जाते हैं, फिर आप कुछ भी गाते रहो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सब सुखला है तुम्हारी सरना, कहते ले ले बेटा, और मनोरथ जो कोई ला चल बेटा, हो जाएंगे पूरे। ये फैक्ट है। सुंदरकांड में भी यही है। अच्छा। सुंदरकांड जब विराम हुआ तो वहां लिखा सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, गुणगान रघुनायक गुण गान। सकल सुमंगलों को देने वाला कौन है, रघुनायक गुणगान। सुंदरकांड में है किसका महत्व, हनुमान जी का। दुनिया किसका समझ के करती है सुंदरकांड, हनुमान जी का। अच्छा। लेकिन लिखा क्या तुलसीदास जी ने, रघुनायक गुणगान। तो यानी कि जब हम कह देते हैं ना हमने रघुनायक का गुणगान किया है, तो हनुमान जी कहते हैं सकल सुमंगल ले जा। अब तू राम जी का गुणगान करा ना तूने, फैक्ट आ गया। राम नाम जितना भजोगे। अब मैं अगर अपनी माला पर जपता हूं तो मैं अपना गुरु मंत्र जपता हूं, लेकिन हर समय जपने का मन हो तो राम राम राम। आप राम जप रहे तो हनुमान की कृपा प्राप्त हो रही है आपको। जितना राम भजोगे उतना हनुमान जी की कृपा होगी, जितना हनुमान जी का नाम लोगे उतनी राम कृपा होगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप ये कह रहे हैं कि हम लोग कभी भी कर सकते हैं, मैं किसी कहता भी हूं। चौपाई को अगर हम बीच में से, जैसे हाँ। मान लीजिए मैं आपको अपना एक किस्सा बताती हूँ। मैं छोटी थी, जब 6th या 7th क्लास में थी, तो मैं स्कूल जा रही थी, तो बीच का जो रास्ता था वो 15 किलोमीटर्स का था, तो ऑटो से जाती थी। तो मैं हमेशा मन में ये रहता था मेरा, भूत पिशाचे निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये मेरे रटा रहता था। और इससे सुनते ही या इससे जब मैं जपती थी, एकदम सब मेरी चीज़ें एकदम शांत हो जाती थी, सिर्फ इस चौपाई से। मैं पूरा नहीं पढ़ती थी, लेकिन ये चौपाई मेरे लिए बड़े ही लाभकारी होती थी। सुंदरकांड पाठ हम करते हैं, बीच बीच में संपुट लगा के रखा होता है, कोई भी चौपाई कहीं से भी उतर जाती है। जैसे आपके सामने मैंने अभी राम दुआरे तुम रखवारे ये भी बोल दिया, कितनी चौपाइयाँ हनुमान चालीसा की गा दी। कुछ भी गाइए, हनुमान चालीसा में हर चौपाई के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है, ऐसा? ये पूरी लीला है। हाँ। हनुमान चालीसा पर ही 1 महीना कथा हो सकती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर लिया, आप वो है। ज्ञान, परम ज्ञानी है, ज्ञान के सागर है। जय कपीश, है हनुमान जी आपकी फिर जय हो। आप कपीश है, यानी कि बंदरों के ईश है। अच्छा। बंदरों के भगवान है। सुग्रीव बंदरों का भगवान था पहले। अच्छा। हनुमान जी ड्यूटी करते थे सुग्रीव की। हाँ हाँ बिल्कुल। हनुमान जी सुग्रीव के यहाँ जॉब पर थे। अच्छा। मतलब ये मानो कि सुग्रीव के सचिव बन करके रहते थे। हाँ। तभी वो सुग्रीव ने कहा जाओ ये देखो तो कौन आ रहे हैं दोनों। राम जी और लक्ष्मण जी को आते हुए देखा। हाँ। तो
तो किसको भेजा? हनुमान जी को। हाँ, हाँ, हनुमान जी चले गए। हाँ, और जब ये सारी लीला हो गई, रावण मर गया, बाद में सुग्रीव ने कहा एक कुछ देना था आपको। हनुमान जी ने कहा दे दो आप भी। बोले मैं आपको बंदरों का ईश बना रहा हूं। ओके। जय कपीश। तो कपीश अब कौन है? हनुमान बंदरों के भगवान है। हनुमान जी। हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। औरों का अपमान करे जो, कुछ भी हो इंसान न होगा। हनुमान जी कपीश है। एक हनुमान चालीसा पर एक महीना कथा गाऊं तो भी नहीं गा पाऊंगा, इतना है हनुमान चालीसा। बिल्कुल।